आज हम गिनती की पुस्तक के चौथे अध्याय का 1 से लेकर 28वें वचन तक का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती है। और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दे। तब वे उस पर सुइसों की खालों का आवरण डाले और इसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डाले और संदूक में दंडों को लगाए। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करछों और उंडेलने के कटोरों को रखे और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपे और मेज के दंडों को लगा ले। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलत तराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढांपे। तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइसों की खालों के आवरण के भीतर रखकर दंडे पर धर दे। फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपे और उसके डंडों को लगा दे। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइसों की खालों के आवरण से ढांपे और डंडे पर धर दे। फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंगनी रंग का कपड़ा बिछाए। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब, अर्थात उसके करछे, कांटे, फावड़ियाँ और कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखे और उसके ऊपर सुइसों की खालों का आवरण बिछाकर वेदी में दंडों को लगाए। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कुछ के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाए। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं। जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलियाजर को देखभाल के लिए सौंपी जाए वे ये है, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्नबलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट न होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब न मरे परंतु जीवित रहे, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दे। और वे पवित्र वस्तुओं को देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर न आने पाए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गेर्शोनियों की भी गिनती उनके पितरों के घराने और कुलों के अनुसार कर। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को भर्ती हो उन सबों को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में गेर्शोनियों के कुल वालों की यह सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पट्टों और मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और इसके ऊपर वाले सुइसों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दों और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियों और उनमें काम में आने वाले सारे सामान, इन सबों को वे उठाया करें और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए। गेर्शोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो सेवकाई उनको करनी हो उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गेर्शोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र इतामार अधिकार रखे। इस भाग को पढ़ने के बाद, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा आज्ञा दी थी, हर एक मनुष्य को उसका काम सौंपा गया और बताया गया कि उसे क्या उठाना चाहिए और जनगणना पूरी हो गई।
तो परमेश्वर ने मूसा और हारून से 30 से 50 वर्ष की आयु के बीच के पुरुषों की जनगणना करने के लिए कहा। कहातियों, गेर्शोनियों और मरारियों के 3 कुलों को विशेष कार्य सौंपे गए और तंबू को खड़ा करने में उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए। हमें चतुराई से जिम्मेदारी लेनी होगी। परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना कोई छोटा कार्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ समझाया। कपड़ों के रंग से लेकर बर्तन कहाँ रखे जाने थे और क्या हटाने के लिए कौन जिम्मेदार था। प्रत्येक कबीला एक विशिष्ट नेता के मार्गदर्शन में विभिन्न वस्तुओं को जुटाने के लिए जिम्मेदार था। हर एक कबीले से पूरी तरह से भाग लेने और अपनी भूमिकाएं जानने की अपेक्षा की गई थी और उन्हें जो काम की जिम्मेदारियां सौंपी गई उन्हें हल्के में नहीं लिया गया। अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बताया और समझाया गया, जिससे सभी के लिए काम आसान हो गया। परमेश्वर स्पष्ट संचार को महत्व देते हैं और उनके लोगों के रूप में हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। स्वयंसेवकों, अभिभावकों, कर्मचारियों, कलीसिया में सदस्यों और छात्रों के रूप में हमारी भूमिकाओं में यह आवश्यक है। चाहे हम कार्य सौंप रहे हो, चाहे कार्य की जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हो, हम कितनी अच्छी तरह संवाद करते हैं इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा कि हम एक साथ कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं। जब हम स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं और सद्भाव में दूसरों के साथ काम करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और लक्ष्य पूरे होते हैं। इज़राइल ने जो सिद्धांत अनुभव किया वह आज भी सत्य है। जब परमेश्वर के कद की कोई गतिविधि की जानी हो तो सबसे अच्छी बात जो हमें करनी चाहिए वह है कि परमेश्वर की बात को सुनना और दूसरे के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करना। हमें अपने लिए अलग अलग नियुक्त किए गए अधिकारियों से अलग मानक नहीं रखना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के अंगूर के बगीचे में काम करते समय खुद को जवाबदेह ठहराएं। इस भाग में हमने लेवियों के कर्तव्य के बारे में भी देखा। याकूब के पुत्र लेवी के 3 पुत्र थे, कहात, गेर्शोन और मरारी। मूसा और हारून कहात के परिवार से थे। हारून और उसके पुत्रों को यहूदी याजक का अधिकार प्राप्त हुआ। वे वेदी के सामने और तंबू में सेवा कर सकते थे क्योंकि इस उद्देश्य के लिए उनका अभिषेक किया गया था। मरारी के परिवार से कहात, गेर्शोन और अन्य लेवियों को संगीतकारों, रक्षकों और द्वारपालों के रूप में विशिष्ट कर्तव्य दिए गए थे। यात्रा के दौरान उनके सभी सामानों को उठाने और स्थानांतरित करने का कार्य इन लेवियों तक ही सीमित था, जो 30 से 50 वर्ष के बीच के थे, शारीरिक रूप से मजबूत और दिखने में शांत थे। कहाती, जो हारून के परिवार के नहीं थे, याजक के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें पवित्र स्थान को ढकने के बाद उससे सभी बर्तन ले जाने का सम्मान दिया गया था। संदूक को, मेज, दीवट को, वेदियों को, बर्तन को और पवित्र स्थान के भीतर के पर्दे को। गेर्शोनियों को मिलाप वाले तंबू के पर्दे जो पशुओं की खाल से बने थे, द्वार के पर्दे, आंगन के पर्दे, रस्सियों और उनके उपयोग में सभी संबंधित उपकरणों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें बोझ उठाने का काम सौंपा गया। मरारी के पुत्र तख्तों, खंभों, कुंभियों और उनके उपयोग से जुड़ी सभी भारी उपकरणों की देखभाल के लिए जिम्मेदार थे। लेवियों की गिनती की गई, उन्हें उनके पद और कर्तव्य सौंपे गए जिनकी देखरेख हारून के पुत्र करते थे। इस प्रकार सभी लेवियों को अलग अलग कर्तव्य सौंपे गए। कुछ दृश्यमान, औपचारिक और महत्वपूर्ण थे, जबकि अन्य कम दृश्यमान थे लेकिन इस्राएलियों के धार्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण थे। नए नियम में पौलुस कहते हैं कि चर्च एक शरीर की तरह है जिससे कई हिस्से हैं जो अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग काम करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लगते हैं और कुछ दृश्य से छिपे हुए हैं, लेकिन सभी आवश्यक है और प्रत्येक को एक साथ काम करना चाहिए। प्रभावी ढंग से हमें काम करना चाहिए। सारे काम शालीनता और क्रम से किए जाए, ऐसा भी पहले कुरिन्थियन की पत्री में लिखा गया है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।